हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम लोगों ने बायोलॉजी का जो है ब्लड चैप्टर का आरबीसी तक कवर किए थे। अब हम लोग उसके आगे के जो है टॉपिक को समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरबीसी के बाद जो होता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, यह किस काम में आता है, सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम लोग लाइकोसाइट। क्या बोलते हैं? लाइकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, लाइकोसाइट। अब देखिए ये क्या होता है आपका कि डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है कि शरीर में जो होता है रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना। यानी कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा की अगर कमी हो जाएगा तो व्यक्ति जो है ज़्यादातर रोग से ग्रसित होता है। तो रोगों को दूर करने के लिए जो होता है मुख्य काम जो होता है डब्ल्यूबीसी का होता है। यानी क्या करता है कि रोग निरोधक क्षमता को यह बढ़ाता है। ठीक है, रोग जो होता है निरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? वो डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। ठीक है, तो पहला काम इसका हो गया रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना। देखिए और डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या करता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है सामान्य व्यक्तियों में बात करें इसकी संख्या, तो सामान्य व्यक्तियों में इसकी संख्या जो होती है डब्ल्यूबीसी में, जो सामान्य व्यक्तियों में इसकी संख्या, सामान्य व्यक्तियों में संख्या, तो ये होता है 5000 से 9000 तक। कितना होता है? 5000 से 9000 तक होता है। ठीक है, देखिए डब्ल्यूबीसी में और शरीर में अगर बोला जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात लगभग कितना होता है, यानी आरबीसी संबंधे डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का संबंध जो होता है वो 600 संबंधे 1 होता है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, ये क्या करता है डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी जो होता है जहाँ पर कटे हुए स्थानों पर ये पहुँच करके क्या कर देता है कि उसको जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और जीवाणुओं को नष्ट करने के बाद जो होता है वहाँ पर जो होता है पस यानी कि मवाद के रूप में क्या करता है? बाहर निकलता है। और इस तरह से जो होता है क्या होता है कि वह जो रोग होता है, जो घाव होता है, वो क्या होता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य, ठीक है, क्या करता है कि हानिकारक जीवाणुओं को जाकर के नष्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना है, नष्ट करना। ठीक है, और देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है, अगर डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित मात्रा में वृद्धि हो जाए, डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित मात्रा में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो जब यह अनियंत्रित मात्रा में वृद्धि होता है तो क्या होता है कि रक्त कैंसर हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित मात्रा में वृद्धि होने से, अनियंत्रित मात्रा में वृद्धि होने से, ठीक है, अनियंत्रित मात्रा में वृद्धि होने से क्या होता है? तो रक्त कैंसर जो होता है वृद्धि होने से रक्त कैंसर होता है। ठीक है, इसको हम लोग किस रोग के नाम जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोलते हैं, यानी रक्त कैंसर को, ब्लड कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। यानी डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित मात्रा में वृद्धि होने से क्या होता है? रक्त कैंसर होता है। रक्त कैंसर को किस नाम जानते हैं? ल्यूकेमिया नाम जानते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 संबंधे 1 होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। सामान्य व्यक्तियों में इसकी संख्या 5000 से 9000 तक होती है। ठीक है, 5000 से 9000 तक होती है। और यह क्या करता है? डब्ल्यूबीसी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके रोगों को ठीक कर देता है। ठीक है,
देखिए WBC में जो होता है लिम्फोसाइट होता है। अब लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है, तो WBC में लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो होता है वह एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी और एंटीजन या ब्लड में पाए जाने वाले क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो WBC में लिम्फोसाइट के द्वारा जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये याद रखना है। WBC में जो होता है, अगर लिम्फोसाइट की मात्रा बोले तो कितनी होती है, तो WBC में लिम्फोसाइट की मात्रा, लिम्फोसाइट की मात्रा तो वह जो होता है 25 से लगभग 30% तक होता है। 25 से कितना होता है, 30% तक होता है, ठीक है। देखिए WBC का जीवन काल कितना होता है, ये भी मोस्ट पॉइंट है। WBC का जीवन काल, WBC का जीवन काल की बात करें, WBC का जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, 1 से 4 दिन, ये भी मोस्ट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक जो है, देखिए RBC, WBC और आपका प्लेटलेट्स 3 थे, तो जिसमें क्या था, रुधिराणु थे। अब हम लोग इसमें जानेंगे क्या, हम लोग प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं बिम्बाणु, ठीक है, क्योंकि हम लोग बताया था रुधिराणु जो थे उसके तीन भाग थे, कौन कौन, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या करता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है ना, रक्त को थक्का बनाना, ठीक है। प्लेटलेट्स का मेन काम जो होता है ब्लड को क्या करना, थक्का बनाना, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने में मदद करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि ब्लड भी होता है जल्दी नहीं जमता है, कट जाने पर बहुत ज़्यादा जो है ब्लड निकलता रहता है। तो रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करता है। यह क्या करता है कि कटे हुए स्थानों पर यह पहुंच जाता है और रक्त के रिसाव को क्या करता है, बंद करता है, रक्त को बहने को क्या करता है, बंद कर देता है। अब देखिए रक्त को बहने का बंद करता है, कैसे करता है, तो देखिए पहले मान लीजिए कि यहाँ पर एक घायल उत्तक है, यानी घायल उत्तक यानी कि कटा हुआ मान लीजिए स्थान है, तो ये घायल उत्तक क्या करता है कि घायल उत्तक के पास प्लेटलेट्स पहुंच जाता है, क्या पहुंच जाता है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स पहुंचने के बाद, ठीक है, यह क्या करता है, विटामिन के के द्वारा, विटामिन के की सहायता से क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, ठीक है। सबसे पहले ये कटे हुए स्थान पर पहुंचता है प्लेटलेट्स, इसके बाद के सहायता से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। अब देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है यह मिल जाता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ, किसके साथ मिल जाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन के साथ, और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके यह क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन। ये सब है क्या, ये सब जो है रक्त को जमने के लिए यह एक प्रकार ये रिएक्शन है। कौन सा फर्स्ट रिएक्शन हुआ, पहले घायल उत्तक प्लेटलेट साथ क्रिया कराया विटामिन के की उपस्थिति में, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके थ्रोम्बिन बनाया। अब क्या करता है कि थ्रोम्बिन जो होता है, जो थ्रोम्बिन होगा यह फाइब्रोनोजिन के साथ मिल जाता है, किसके साथ मिलता है, फाइब्रोनोजिन के साथ। और जब फाइब्रोनोजिन के साथ मिलता है तो यह बना देता है फाइब्रिन, ठीक है। और ये फाइब्रिन कैसा होता है, जब फाइब्रिन जो होता है जाल के समान संरचना होता है, जाल के समान क्या होता है, संरचना होता है, जाल के समान संरचना होता है, ठीक है। अब देखिए फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन जाल के समान संरचना होती है जिसमें रक्त के कण क्या हो जाते हैं,
फंस जाते हैं और रक्त के कण उसी में फंस जाते हैं इसमें फाइब्रिन में, जिससे होता है क्या, ब्लड जो है बाहर निकलना रुक जाता है। यानी कि पहले घायल ऊतक हुआ, घायल ऊतक की क्रिया प्लेटलेट्स के साथ विटामिन के की उपस्थिति में बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर बनाया थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन के साथ मिलकर बनाया फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या होता है? फाइब्रिन जो होता है एक जाल के समान संरचना होता है, जिसमें ब्लड के क्या होते हैं, कण जाकर के फंस जाते हैं और उसमें ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए विटामिन के क्या होता है। तो विटामिन जो होता है के जो होता है, या विटामिन के जो होता है, विटामिन के की कमी से, ठीक है, विटामिन के की कमी से, के की कमी से हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तो हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया बीमारी कौन सी है? तो इसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी शरीर का भाग अगर कट जाता है तो ब्लड जो है रुकना बंद रहता है, यानी ब्लड लगातार बहता रहता है, जिससे व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तो हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। ये पॉइंट याद करना है, बहुत ही मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और हीमोफीलिया बीमारी कैसी है? तो हीमोफीलिया जो बीमारी है यह आनुवांशिकी बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आनुवांशिकी बीमारी है। आनुवांशिकी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी एक दूसरे में चली जाती है उसको बोलते हैं आनुवांशिकी बीमारी। तो यह आनुवांशिकी बीमारी है। ठीक है, और इस बीमारी में क्या होता है, शरीर के कटे हुए स्थान से हमेशा रक्त का रिसाव होते रहता है और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी हीमोफीलिया आनुवांशिकी बीमारी है। और यह किसके कारण होती है? विटामिन के की कमी से होती है। और विटामिन के की जब कमी हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगा कि यह ब्लड को जो है जमने से रोकेगा, यानी कि ब्लड को जमने नहीं देगा। इसलिए यह एक जो होता है हीमोफीलिया बीमारी, यह ब्लड को जो होता है लगातार बहता रहता है, इसको विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, ये यहाँ से मोस्ट है, इसको पढ़ना है। अब हम लोग देखिए रक्त को हम लोग समझ लिए, हम लोग समझेंगे क्या कि रक्त जो होता है, रक्त समूह क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो देखिए रक्त समूह जो होता है, रक्त समूह जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हर एक व्यक्ति में जो होता है अलग अलग होता है, चाहे आप एक ही परिवार से क्यों ना हो, लेकिन उसमें सभी का रक्त जो होगा एक जैसे नहीं होगा, रक्त क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखिए रक्त समूह जो होता है ना, वह जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो रक्त समूह जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहले याद रखना है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। यह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अच्छा, ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी को हम लोग सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ओ को क्या बोलते हैं? तो ओ को बोलते हैं हम लोग सर्वदाता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह किसी को भी अपना ब्लड जो है दे सकता है, खून दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता, इसलिए सर्वदाता बोलते हैं। ठीक है, रक्त में क्या होते हैं? तो रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। रक्त में क्या पाए जाते हैं? तो रक्त में जो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एंटीजन जो होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी आखिर है क्या यह? तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है यह एक प्रोटीन है। ठीक है, एंटीजन व एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है एक प्रोटीन है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये एग्जाम आता है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? तो एक प्रोटीन है। रक्त में क्या पाया जाता है? तो एंटीजन था, एंटीबॉडी पाया जाता है। रक्त कितने प्रकार का बांटा गया ग्रुप में? 4 प्रकार का। कौन कौन? ए बी और ओ। ए बी को क्या कहते हैं? तो सर्वग्राही कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? तो सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एंटीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एंटीजन का निर्माण जो होता है ना, वो आरबीसी के द्वारा होता है।
एंटीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एंटीजन का जो निर्माण होता है वह आरबीसी के द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा होता है। जबकि एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वह जो होता है डब्ल्यूबीसी के द्वारा। ठीक है। अब एंटीजन कितने प्रकार का होते हैं? तो एंटीजन जो होता है 2 प्रकार का होता है। ये आपको याद रखना है। एंटीजन कितने प्रकार का होता है? तो एंटीजन जो होता है 2 प्रकार का। एंटीजन के प्रकार, एंटीजन के प्रकार कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा ए और दूसरा हो जाएगा आपका बी। और इसी तरह से हम बात करें एंटीबॉडी कितने प्रकार का, तो जो एंटीबॉडी होता है यह भी आपका 2 प्रकार का होता है। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा स्मॉल ए और दूसरा हो जाएगा आपका स्मॉल बी। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ रक्त समूह, यहाँ से एक हम लोग कॉलम बनाकर समझेंगे कि ये हो जाएगा आपका रक्त समूह और ये आपका हो जाएगा एंटीजन। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है। देखो इधर, तो ये रक्त समूह जो है आपका ए और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ओ। 4 प्रकार का रक्त समूह हो गए। तो ए रक्त समूह में एंटीजन जो पाया जाता है वो ए पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी भी स्मॉल ए पाया जाता है। बी में बी पाया जाता है। ठीक है। और एंटीबॉडी भी पाया जाता है बी। और ए बी में जो होता है एंटीजन तो पाया जाता है किंतु एंटीबॉडी जो है निर्माण नहीं होता है। जब ओ में क्या होता है कि एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी जो है पाया जाता है। ये बिल्कुल याद रखना है। बी में कौन सा एंटीजन होगा? बी होगा। ए में कौन सा होगा? ए होगा। ए बी में कौन सा होगा? तो ए बी होगा। ओ में क्या होगा? तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। उसी तरह से बी में जो ए बी में होता है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। ये आपका ब्लड ग्रुप था 4 प्रकार का। अगर हम लोग बात करें कि रक्त डोनेट, अगर डोनेट की बात करें तो जो है ए रक्त समूह किसको दे सकता है? रक्त डोनेट करने का। ठीक है। यानी जो हम लोग लिख सकते हैं रक्त दान करना। और रक्त किसको किसको दे सकते हैं आप? यहाँ से हम लोग रक्त जो है आप लेने का समूह, वह देने का समूह है और ये जाएगा लेने का समूह। किसको दे सकते हैं? तो देखिए अगर ए रक्त कोई है अगर तो वो किसको दे सकता है? तो वह ए को दे सकता है। और किसको दे सकता है? तो ए बी को दे सकता है। उसी तरह से अगर बी की बात करें तो यह किसको दे सकता है? तो यह देगा बी को। और किसको देगा आपको? तो यह ए बी को देगा। अगर ए बी की बात करें तो ए बी केवल ए बी को देगा। ठीक है, क्योंकि यह सर्वग्राही है। और ओ की बात करें तो यह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और आपको जो है ओ को भी दे सकता है, क्योंकि ओ को हम लोग सर्वदाता समूह कहते हैं। अब रक्त लेने की बात करें तो ए जो है किससे ले सकता है? तो ए जो है ना ए से ले सकता है। और किससे ले सकता है? तो ओ से ले सकता है। बी किससे ले सकता है? तो बी जो है वह ले सकता है बी से। और किससे ले सकता है? तो ओ से ले सकता है। ए बी किसको ले सकता है? तो ए बी जो होगा ना ए बी, ठीक है, तो ए बी यह क्या है कि सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही है तो यह सबसे ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा और आपका जो है ओ से भी ले लेगा। अगर ओ की बात करें तो ओ केवल जो है केवल ओ से ही लेगा। ठीक है, यानी ए बी रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त लेता है, इसलिए ए बी रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। रक्त समूह ओ सभी रक्त समूह को रक्त देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह। ठीक है, अब हम लोग बस लास्ट टॉपिक बच गया है RH समूह। RH फैक्टर क्या होता है? तो देखिए RH समूह जो होता है इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था जो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था।
कार्ल लैंडस्टीनर जो था उसने बताया था RH फैक्टर क्या होता है। कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने यह सर्वप्रथम बताया था RH फैक्टर के बारे में। कब बताया था? तो यह 1940 ईस्वी में बताया था। ठीक है, 1940 में बताया था। यह क्या है? तो यह एक प्रकार का रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। RH फैक्टर क्या है? तो RH फैक्टर जो है रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन है। रक्त में पाए जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। यह क्या किया था? तो रीसस नामक बंदर पर खोज किया गया था। रीसस नामक बंदर पर खोज किया गया था। बंदर पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसलिए इसके समूह का नाम कर दिया गया RH समूह। अब जिस व्यक्ति में जो है RH पाया जाता है उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति में RH समूह नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं RH निगेटिव। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में RH समूह पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको हम लोग बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति में नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं RH निगेटिव। देखिए, भारत की बात करें तो भारत में लगभग RH पॉजिटिव की संख्या लगभग 97% है। ठीक है, भारत में RH पॉजिटिव की बात करें, RH प्लस की, तो यह लगभग 97% है। जबकि निगेटिव की संख्या कितनी है? तो RH निगेटिव की जो संख्या है बच गया वो 3% है। ठीक है, यह जो है भारत देशों में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि RH पॉजिटिव कोई है व्यक्ति, ठीक है, RH अगर कोई पॉजिटिव है और कोई दूसरे व्यक्ति क्या करे कि RH पॉजिटिव वाले को ही दे दे। RH पॉजिटिव व्यक्ति किसी दूसरे, ठीक है, RH पॉजिटिव वाले को अपना रक्त दान करे तो पहली बार में कुछ नहीं होता है, बट वह दूसरी बार जब दान करेगा तो क्या होगा? RH पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होगा वह उसकी एकदम बिल्कुल मृत्यु निश्चित है। क्यों निश्चित है? इसलिए निश्चित है क्योंकि इस स्थिति में RH पॉजिटिव के जो है जब उसमें आधान करते हैं, निदान करते हैं, तो यह ब्लड को बिल्कुल चिपचिपा सा बना देता है और वो प्रवाहित होने से जमने लगता है, यानी प्रवाहित सही रूप से नहीं हो पाता है। जब प्रवाहित नहीं हो जाता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति किसी दूसरे RH पॉजिटिव वाले को अपना रक्त दान करे तो पहली बार में कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहली बार में कुछ नहीं होगा, पहली बार में कुछ नहीं होगा। किंतु दूसरी बार में व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। दूसरी बार में व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है RH पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं देता है। देखो इसमें क्या होता है कि एक रोग होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये रोग क्या होता है? तो देखिए इसमें रोग ये होता है कि अगर मान लीजिए RH पॉजिटिव, अगर पिता मान लीजिए RH पॉजिटिव है, ठीक है, पिता जो है RH पॉजिटिव है और माता क्या है? RH निगेटिव है। RH निगेटिव है, RH निगेटिव और ये पिता RH पॉजिटिव। तो इस स्थिति में पहली संतान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो उत्पन्न संतान होगी तो पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु दूसरी जो संतान होगी, जो किंतु दूसरी उत्पन्न संतान, दूसरी उत्पन्न संतान, ठीक है, यह क्या हो जाएगा कि वह मृत पैदा होगा। दूसरी उत्पन्न संतान मृत पैदा होगा
या जन्म के बाद मृत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। किसे कहते हैं? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो होता है, इसमें अगर पिता मान लीजिए RH पॉजिटिव है और माता जो होता है RH नेगेटिव है, तो पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु दूसरी संतानें होती हैं जो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यह आपका ब्लड चैप्टर अब मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।